हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज भी मैं एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्लास 11th का जो है मैकेनिक्स का उसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बढ़िया सा। मैं और भी चीज़ें जो अभी हम कर रहे थे फ़िलहाल वो कंटिन्यू करने वाला हूँ, बट मैं ऐसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी लेते रहूँगा क्योंकि ऐसे ज़्यादा तो कोई व्यूज़ आते भी नहीं है, तो ऐसे मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी बच्चे की, तो मैं ऐसे कंटिन्यू कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए अभी के लिए, जब तक हमारा चैनल ग्रो नहीं होता। तो आज मैंने वापस एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन लिया है। ये भी फिज़िक्स गैलेक्सी का ही क्वेश्चन है। फिज़िक्स गैलेक्सी बुक आप जानते ही हैं। तो पिछले बार भी हमने वही से क्वेश्चन लिया था। पिछले बार हमने प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया था और इस बार लिया है अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से। इसमें अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जो बच्चे इंटरनेशनल फ़िज़िक्स ओलंपियाड इन सब के लिए प्रिपेयर करते हैं। मतलब जो फ़िज़िक्स के हायर लेवल पे जो ओलंपियाड्स होते हैं वो जेईई एडवांस इन सब से भी हार्ड होते हैं, उनका लेवल बहुत बढ़िया होता है। जो बच्चे उनके लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस होते हैं और ये अनसॉल्व्ड होते हैं, मतलब इनके सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए हैं, नहीं तो दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बुक में दिए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। पहले खुद एक बार ट्राई करना। थंबनेल पे मैंने बुक से फ़ोटो क्लिक करके भी रखा है और यहाँ पे भी अगर मेरे से होगा तो आगे मैं एडिट करके लगा दूँगा क्वेश्चन को। तो पहले तो आपको खुद से ट्राई करना है और उसके बाद अगर नहीं होता है तभी आपको सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें आइडियल कंडीशंस यहाँ पे दी है। आइडियल कंडीशन से मतलब स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो सेम होगा। केबल यहाँ पे बोला है तो केबल के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा क्योंकि मासलेस केबल है। आइडियल है ना, सब कुछ कंडीशन सारी आइडियल है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर टी है यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी 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 टी। तो यहाँ पे हर जगह टेंशन टी होगा इस स्ट्रिंग में। और ये जो क्लैंप है इस पे 2T टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, इसलिए जो ये ब्लॉक है 25 kg का, इसके ऊपर 3T मतलब 3T टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। एक ये और एक ये। यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो 2T होगा, 2T इस ब्लॉक पे। तो टेंशन तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ से कोई फ्री सरफेस नहीं है इसके मूव करने के लिए। और ये इग्नोर करना कि ये ब्लॉक कम वेट का है, फिर भी मैंने इसे इतना बड़ा बना दिया। डायग्राम वैसा बन गया था मेरे से गलती से, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा। तो उसके ऊपर ध्यान मत दो, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। तो ये 30 kg का ब्लॉक है, इसके इधर या उधर जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा, यहीं से एक पुल आ रहा है बस। तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे जाने लगेगा, जी जो नीचे लगेगा उसकी वजह से। और इस क्वेश्चन में मेंशनड है कि जी 9.8 लेना है, नहीं तो हम 10 ले लेते हैं। ये बुक के कई क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो 10 ही लेना होता है। तो क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये बहुत डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, तो FBD लेकिन मैं धीरे धीरे बना के सॉल्व करूँगा ताकि जो बच्चा अभी बेसिक लेवल पे भी है उसे भी अच्छे से ये समझ जाए। तो यहाँ पे 25 kg का ब्लॉक है, तो नीचे 25G, यहाँ पे mg लगता है ना नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लगती है वो 25G, और ऊपर 3T टेंशंस, 3 टेंशंस ऊपर की तरफ लग रही है इस ब्लॉक पे। तो यहाँ पे 3T और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a मान लेते हैं। और अगर हम 30 kg वाले ब्लॉक की FBD बनाएं तो 30 kg ब्लॉक पे यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, और क्योंकि आइडियल कंडीशन है तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन कोई नहीं होगा, मतलब इस और इस सरफेस के बीच में, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो बस T टेंशन ही लगेगा और T टेंशन ही लगेगा। और एक्सेलरेशन इसका मान लेते हैं A B या B के लिए मान लेते हैं। इन A और इस A के बीच में एक रिलेशन पहले फर्स्ट हमारा जो काम है वो हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। टेंशन वर्क मेथड आप सब जानते ही हैं, उससे एस्टेब्लिश कर लेते हैं, यहाँ पे आसान होगा वो और जल्दी भी हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसके ऊपर 3T लग रहा है टेंशन ऊपर की तरफ, और इसका जो मोशन है वो नीचे की तरफ है, तो -3TA, और इसका टेंशन के ही डायरेक्शन में भी इसका मोशन हो रहा है, तो +TAB = 0। जो फुल वर्क होता है मासलेस पूरा, जब हमने ये पूरा कंडीशंस यहाँ पे मासलेस लिए हैं तो टोटल वर्क डन 0 होता है, इसलिए हमने ऐसे किया है, इसे 0 से इक्वेट किया है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आप सब जानते ही होंगे, टेंशन वर्क मेथड, या अगर आपको कोई और भी पता है मेथड जो आप यूज़ करते हो तो उससे भी आप निकाल सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान चीज़ है। तो यहाँ पे TT कैंसिल हो जाता है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3A = AB, मतलब ये जो AB है ये 3A है, ठीक है, ये भी 3A है। अब हमारा जो काम था वो तो हो गया, बस अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, बस ख़त्म है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, और कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ है तो 25G - 3T = 25 मास इंटू एक्सलरेशन। ये फर्स्ट ब्लॉक का है, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसे। और ये जो 30 kg वाले ब्लॉक है उसके लिए एक ही T लग रहा है बस फोर्स, और 3A है, तो इसका जो मास है वो 30 kg है, तो 30 × 3 90A। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3T = 270A आ जाएगा, 9 3 = 27, तो 270A। और फर्स्ट और थर्ड इसे मान लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये 3T कैंसिल हो जाएगा। 25G मतलब 25 × 9.8 = 25 + 270 295A। 25 × 9.8 होता है 245। 245 = 295A। A = 295 245/295 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और इसे अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेस 0.83 आ रही है, तो ये आ रहा है 0.83 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मतलब ये जो 25 kg वाला ब्लॉक है इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 0.83 मीटर्स/सेकंड स्क्वायर। और इसका भी एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 3A है तो इजीली हम निकाल सकते हैं 3A। तो 3 × 0.83, 3 × 0.83 होगा 2.49 मीटर्स/सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशंस तो हमने आराम से निकाल ली यहाँ पे। 0.83 25 kg वाले ब्लॉक का, और 2.49 मीटर/सेकंड स्क्वायर 30 kg वाले ब्लॉक का। तो यहाँ पे 3A = 2.49 मीटर्स/सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशंस तो निकल गई। अब यहाँ पे एक और पूछा था कि टेंशन इन द केबल, मतलब ये जो केबल है इसमें टेंशन कितना है। तो केबल में हर पॉइंट पे टेंशन क्योंकि T है तो हमें T ही निकालना है। तो यहाँ पे हमें पहले ही एक इक्वेशन मिली थी, T = 90A। तो T = 90 × 0.83, क्योंकि A 0.83 है, तो ये आ रहा है 74.8 न्यूटन। टेंशन न्यूटन में होगा, फोर्स है, ये अच्छे से लिख दो 74.8 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने टेंशन भी निकाल लिया। अब ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाला जो पुली है ये इस क्लैंप पे कितना फोर्स पुश कर रहा है, तो वो 2T होगा। और फिर यहाँ से आपको ये भी निकालने बोल सकते हैं कि ये क्लैंप पे कितना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर फ्रिक्शन मान लिया जाए तो भी अलग थोड़ा ये हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशंस ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं ये अनसॉल्व न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वो भी इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए क्यों डाला गया था। इजी क्वेश्चन था, बेसिक ही चीज़ें थी इसमें, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ें थी नहीं। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। वैसे बेसिक प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए तो ऐसे क्वेश्चंस की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते, बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो चलिए मैं अभी आपसे अलविदा चाहूँगा। तो यहीं तक आज का वीडियो रहेगा। मैं शायद आज एक और वीडियो डालूँ, तो अभी के लिए बाय।